दूसरा, अश्लीलता, गंदगी। उस गंदगी को सबसे ज्यादा बॉलीवुड ने फैलाया। वो गंदगी की शुरुआत कहां से हुई? बॉम्बे से, उस महाराष्ट्र से जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया। वहां से अश्लीलता परोसी जाती है, आज भी परोसी जा रही है। ओटीटी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से परोसी जा रही कि नहीं परोसी जा रही है? उस अश्लीलता को आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं रोक सकते। इस नशे को आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। आप बहुत कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं, अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, चौराहे पे आग लगी है, आप अपने बच्चे को संभाल के लेके निकल जा रहे हो, बस। आग बुझाने में आपका कोई योगदान नहीं। इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये नशे का कारोबार कौन करता है? किसके संरक्षण में होता है? कौन लोग हैं जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं? एक तो हमारी संख्या वैसे ही घट रही है, राम के भक्त कम हो रहे हैं, शंकर जी के भक्त कम हो रहे हैं, भगवान महावीर के भक्त कम हो रहे हैं, भगवान कृष्ण के भक्त कम हो रहे हैं, जनसंख्या के मामले में कम होते जा रहे हैं, और ऊपर से नशा और अश्लीलता। कभी सोचा आपने 10-20 साल के बाद क्या होगा? अरे अगर हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में चला जाएगा, उसके दिमाग में अश्लीलता भर जाएगी, तो भारत की संस्कृति को मानेगा वो? योग प्राणायाम करेगा, हवन करेगा, हमारे संस्कारों को मानेगा? नहीं मानेगा। अब सवाल यह आया कि रुके कैसे? इसमें लगता है कि नहीं, समाज ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इस मामले में थोड़ा उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है, कानून ठीक हो जाएगा तो समाज ठीक हो जाएगा। ये नशे का कारोबार सिंगापुर में क्यों नहीं होता? और वहां तो नारकोटिक्स ब्यूरो भी नहीं है। हमारे यहां तो अलग से पूरा डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। उनके पास अलग से डिपार्टमेंट ही नहीं है। सिंपल पुलिस, जो नॉर्मल पुलिस है, उतना ही है बस। फिर वहां नशे की तस्करी क्यों नहीं होती? फिर वहां पे चरस, अफीम, कोकीन स्कूल कॉलेजों में क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि उनका कानून बहुत कठोर है और न्यायिक व्यवस्था उनकी बहुत स्ट्रांग है। और समाज में जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी सबकी है। विधायिका की भी है, कार्यपालिका की भी है, न्यायपालिका की है, खबरपालिका की भी है, हां हमारी जनता की भी है। लेकिन केवल जनता की है, केवल समाज की है, ऐसा नहीं है। अगर सारी जिम्मेदारी समाज की है तो काहे लिए बना रखा है ये संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कलेक्टर, कप्तान? ये बने किस लिए? अगर सारा काम समाज को ही करना है तो क्या ये 20% कमीशन लेने के बैठे हुए? सड़क बनती है नहीं बनती है? क्योंकि 20% कमीशन मिलता है। जितने का टेंडर होता है 20% कमीशन। स्कूल बनता है, अगर 10 करोड़ का टेंडर है तो 2 करोड़ का कमीशन। हाईवे बनता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, सड़क बनता है, सब कुछ बनता है। जहां जहां पैसा खर्च होता है वहां वो सब काम होता है। जानते क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कमीशन मिलता है। और जिसके कारण हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, और उसको ठीक करने के लिए किसी लागत की जरूरत ही नहीं है। एक पैसे नहीं खर्च होगा। कानून बदलने की कोई लागत होती है क्या? पुलिस रिफॉर्म की कोई लागत है क्या? जुडिशियल रिफॉर्म की कोई लागत है क्या? इलेक्शन रिफॉर्म की कोई लागत है क्या? नहीं है। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की कोई लागत है क्या? नहीं। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, फांसी। गूगल कर लेना आप लोग,
गूगल पे लिखना सिंगापुर गांजा तस्करी फांसी, इतना लिखना, आपको एक खबर मिल जाएगी। एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके कॉलेज के पास घूम रहा था, पकड़ा, 6 महीने के अंदर फांसी दे दिया। दोबारा कोई वहां गांजा लेके घूमेगा क्या? और आपके तो स्कूल कॉलेज में चरस भी पहुंच रही है, मेंडेक्स भी पहुंच रही है, कोकीन भी पहुंच रही है, हीरोइन भी पहुंच रही है, और आप इसलिए चुप होकर बैठे हुए हैं क्योंकि आपका बच्चा नशा नहीं करता। आप इसलिए चुप होकर बैठे हुए हैं क्योंकि आपका घर सुरक्षित है, बगल में आग लगी है ना, क्या दिक्कत क्या है? ये जज इसलिए चुप होकर बैठे हुए हैं क्योंकि जज का बच्चा ड्रग एडिक्ट नहीं हुआ है। ये सांसद इसलिए चुप बैठे हुए हैं, उनका बच्चा सुरक्षित है। ये मीडिया वाले इसलिए चुप होकर बैठे हुए हैं, उनका परिवार सुरक्षित है। तो ये समाज में ड्रग स्मगलिंग फैल रही है, नशे का कारोबार फैल रहा है, अश्लीलता फैल रही है। इसके लिए पांचों जिम्मेदार है। न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, खबरपालिका भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, और हम सब जनता भी जिम्मेदार। इतने स्वार्थी हैं, हमें पता है कि नशे के कारण, आपके क्षेत्र के नशे के कारण पूरा भारत बर्बाद हो रहा है, फिर भी हम शांत होकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें क्या लेना देना, ना हम नशे की खेती करते हैं, ना हमारा बच्चा नशा करता है, बात खत्म, टेंशन फ्री। अरे आपका परिवार सुरक्षित है, क्या पता आपका कोई रिश्तेदार फंस गया हो, शर्म के मारे न बता रहा हो, मजबूरी में न बता रहा हो, शादी विवाह रुक जाएगा, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो अब समय आ गया है इस नशे के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ। लेकिन सवाल ये रुकेगा कैसे? कोई भी कुरीति खत्म करने का, कोई भी अपराध खत्म करने का 2 तरीका हो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो संस्कृति सिखाए, संस्कार सिखाए, धर्म सिखाए, अधर्म सिखाए, क्या सही है सिखाए, क्या गलत है सिखाए, ऐसी उच्च संस्कारी शिक्षा हो। दूसरा, दंड व्यवस्था ऐसी हो कि गलती से अपराध करने के बारे में सोचे तो उसके रोए खड़े हो जाए, ऐसा खौफ होना चाहिए। आज दिल्ली के आसपास पूरे एनसीआर में पूरा ड्रग का नेटवर्क फैला हुआ है। हमारे यहां एक नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी है, सुना होगा आप लोगों ने। 9 बच्चे पकड़े गए हैं, वो ड्रग एडिक्ट नहीं हो गए थे, बल्कि बाकायदा वो सप्लायर हो चुके थे। आप जरा सोचिए ना उन मां बाप के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चे को नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा था, लॉ करने के लिए भेजा था और एमबीए करने के लिए भेजा था, उन पे क्या गुजर रही होगी। और उसमें कई बच्चे तो इकलौते थे जिन्होंने भेजा था इंजीनियर बनाने के लिए, अब वो बच्चे की जमानत के पीछे भाग रहे हैं। क्या उस माता पिता का कोई दोष है क्या? क्या उस बच्चे का कोई दोष है क्या? अरे भैया वो 18-19 साल का बच्चा है, कोई उसको बहलाएगा फुसलाएगा तो एक बार टेस्ट कर ही लेगा, एक बार टेस्ट कर लेगा तो थोड़ा अगली बार थोड़ा और टेस्ट कर लेगा। उस बच्चे की गलती है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं गलत नहीं है, संस्कार में कुछ कमी थी, लेकिन सरकारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। आखिर वहां तक पहुंचा कैसे? आपके मंदसौर की अफीम नोएडा पहुंची कैसे? कुछ तो नेटवर्क होगा। रास्ते में पुलिस है, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, पूरा भारत परेशान है। आपने किसी नशा तस्कर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की कोई खबर सुनी क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी नशा तस्कर की नागरिकता खत्म होने का समाचार सुना हो क्या आपने? किसी नशा तस्कर को फांसी का समाचार सुना क्या आपने? नहीं। आइए, ये कानून बनाने में कानून कौन बनाएगा? सरकारें। सांसद बोलेंगे, विधायक बोलेंगे, तब जाके ये कानून बनेगा। तो मेरा यह मानना है, समाज के रूप में हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। हर समस्या की वाई एनालिसिस करिए,
हर समस्या में 5 बार वाई लगाइए। कुछ समस्याओं का तीसरी बार वाई लगाने पे उत्तर मिल जाएगा, कुछ का चौथी बार वाई लगाने पे उत्तर मिल जाएगा, और उसका लिखना शुरू करिए। समाज केवल इतना ही कर सकता है बस। 75 साल के बाद जब मुझे पता चला कि वो वेश्यावृत्ति होती है यहां पे हाईवे के ऊपर, ये किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी है बोलिए जरा। ये उनकी नाकामी है जिनके वेतन भत्ता गाड़ी बंगले पे हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, वो आपका दिया हुआ है। भारत में कुल 5,000 सांसद विधायक हैं। इन 5,000 सांसदों विधायकों के वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सिक्योरिटी फ्री एयर टिकट फ्री रेल टिकट उनके पेंशन पे साल में 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये 55,000 करोड़ आप जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, वैट के रूप में, टीडीएस के रूप में देते हैं। अगर वो एक छोटी सी समस्या मंदसौर की, वो स्थान क्या है उसको क्या बोलते हैं, उसको डोडर, इतनी ठीक नहीं कर पाए। अरे भैया कितने होंगे, 1000 परिवार होंगे, और कुछ मत करते। उन 1000 परिवारों में एक एक युवा को पुलिस में भर्ती कर देते, सेना में भर्ती कर देते, पूरी जनरेशन ही उनकी चेंज हो जाती। अगर एक एक परिवार से एक इमरजेंसी क्लॉज लगा के, जैसे नहीं दलितों के लिए बाकी लोगों के लिए अलग अलग स्कीम आती है, एक स्कीम लाते, एक बार चैन ब्रेक हो जाती, वो खत्म, समस्या खत्म हो चुकी होती। हो जाती नहीं हो जाती। दलित परिवार के लड़के हैं, वो दलित है ना सारे, और दलितों के बारे में इतना चिंता करने वाले दलित प्रेमी गैंग, जय भीम जय मीम, किसी ने आवाज उठाई क्या आज तक कि यहां कल्याण होना चाहिए? नहीं। ये क्या लाइलाज समस्या है क्या? इसका समाधान नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर भारत में कोई समस्या है, वो दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, इसका मतलब वो समस्या लाइलाज नहीं है।